Hello everyone. In this video, I am going to solve question number 14, exercise 9.1, chapter 9, some applications of trigonometry, class 10th mathematics. What is given in this question? A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. 1.2 मीटर टाल गर्ल है, वो किसी बालून को स्पॉट कर रही है मूविंग विद हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे बालून है और इस बालून की जो हाइट है 88.2 मीटर है ग्राउंड से। यहाँ से जो हाइट है इसकी 88.2 मीटर और इस बालून को वो स्पॉट कर रही है। यह बालून जो है मूव कर रहा है विद विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। इसकी बालून की जो हाइट है ग्राउंड से ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करते जा रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री। जब वो फर्स्ट बार उस बालून को देख रही है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो उसकी आईज से 60 डिग्री है। तो यहाँ पे गर्ल्स की आईज है तो यहाँ से उसको क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एक जो लाइन होगी वो पैरेलल ड्रा करनी है किसके, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो इसके पैरेलल होगी ग्राउंड के। तो जहाँ से आई से ऑब्जर्वर की आई से ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन को ड्रा करना होता है। तो यहाँ से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। अब बलून क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, बलून सेकंड बार जो है, जो सेकंड पोजीशन बलून की है वो सपोज जहाँ पे है एफ पॉइंट पे, इसकी हाइट यही रहेगी सेम, क्योंकि बलून जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करते जा रहा है, ना उसकी हाइट कम होगी ना ज़्यादा होगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। जैसे ही बलून आगे जाता है तो उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है, 30 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हमें ये फाइंड करना है कि जब बलून जो है उस फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में जब बलून जा रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जहाँ पे उसकी फर्स्ट पोजीशन थी बलून की सी पे, अब सेकंड पोजीशन बलून की है एफ पे। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो जाएगी और इसमें हमें जो ई एच है वो फाइंड करना है। जो सी एफ है वो सेम डिस्टेंस है जो ई एच है। बैलून का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ ड्यूरिंग द इंटरवल वो क्या हुआ, सी से एफ। तो सी से एफ क्या है, ई एच। हमें ई एच डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। इस क्वेश्चन की डायग्राम हमें दी हुई है, तो करते हैं इसको सॉल्व। हम यहाँ पे क्योंकि बैलून की हाइट जो है वो 88.2 है और गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर। तो जहाँ से सपोज हमने ए बी गर्ल को मान लिया हुआ है उसकी हाइट को, और सी डी जो है वो बैलून की हाइट है। तो सी डी अगर बैलून की हाइट है 88.2, तो यहाँ से ई और डी जो होगा डिस्टेंस वो है 1.2 मीटर। तो इसलिए सी ई हमारे पास क्या हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2, 87 मीटर। तो सी ई अगर 87 है तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन रही है ए सी ई। इस ए सी ई ट्रायंगल में हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ए ई फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सी ई परपेंडिकुलर दी है इसमें। ए ई फाइंड कर लेंगे, इसका बेस फाइंड कर लेंगे इस ट्रायंगल का। नेक्स्ट ट्रायंगल हम लेंगे ए एफ एच। ए एफ एच ट्राइंगल में एफ एच जो है वो सेम है जैसे सी ई है। अब सी ई हमारे पास कितना आया है, 87, मीन्स एफ एच भी 87 है, क्योंकि जहाँ पे गर्ल की हाइट जो है वो 1.2 और जो बैलून की हाइट है वो 88.2 है, और इसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसकी गर्ल की हाइट को, तो एफ एच भी कितना हमारे पास 87 है। अब इस ट्राइंगल में ए एच एफ में एफ एच हमें पता है 87 है, हम क्या कर सकते हैं, ए एच फाइंड कर सकते हैं जो इसका बेस है। दोनों ट्रायंगल्स में हम बेस को फाइंड करेंगे। अब ए एच में से अगर हम ए ई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एच। अब इसको करते हैं सॉल्व। हाइट ऑफ गर्ल क्या है, हाइट ऑफ द गर्ल हमने ले ली
height of the girl is equal to AB is equal to 1.2 meter. Height of balloon, जो बलून की हाइट है इन फर्स्ट पोजीशन में इज इक्वल टू, उसको हमने ले लिया CD और हमारे पास है वो 88.2 मीटर, जो ग्राउंड से हाइट है उसकी। देयरफॉर जो CE होगा वो क्या हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 मीटर इज इक्वल टू 87 मीटर हो जाएगा जी। FG जो है वो हाइट है बलून की जब सेकंड पोजीशन है। FH इज द हाइट ऑफ द बलून इन सेकंड पोजीशन में, जो उसकी सेकंड पोजीशन है। FH इज इक्वल टू 88.2 माइनस जे जो HG है, जे भी कितना है 1.2 मीटर है और FH कितना हमारे पास 87 मीटर। 88.2 माइनस 1.2 मीटर। FG बलून की हाइट है 88.2 और FH कितना हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे ACE। इन ट्रायंगल ACE हम एंगल जहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं तो एंगल लिखेंगे हम। एंगल जो CAE एंगल है हमारे पास वो है 60 डिग्री और जो एंगल FAHR है वो है 30 डिग्री। इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल लेते हैं हम ACE। राइट एंगल्ड E पे ही रहेगा जे, राइट एंगल्ड एट E। आप इसको लिख सकते हो राइट एंगल्ड एट E क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करना आपको। अब हमारे पास क्या हो जाएगा CE हमें मालूम है, AE हम जहाँ से फाइंड कर लेते हैं AE डिवाइडेड बाई CE। तो AE बेस है, CE परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा कॉट 60 डिग्री। AE और CE कितना हमारे पास 87 मीटर और कॉट 60 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो कॉट 60 की आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई √3, 1/√3। इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो AE क्या आ जाएगा 87 इंटू 1/√3। इसको हम लिख सकते हैं 87 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। अब दूसरी ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल FAH, इन ट्रायंगल FAH वो राइट एंगल कहाँ पे है H पे। इसमें भी FH 87 मीटर है तो हम इसको डिवाइड करते हैं AH डिवाइडेड बाई FH। तो क्या आ जाएगा हमारे पास कॉट 30 डिग्री। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, AH है बेस, FH है परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया कॉट और कितनी डिग्री 30 डिग्री। AH डिवाइडेड बाई FH है 87 मीटर, कॉट 30 की वैल्यू tan 30 की होती है 1/√3, तो कॉट 30 की होगी √3। इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। AH इज इक्वल टू 87 √3 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ से AE EH फाइंड करना हमें। EH इज इक्वल टू, देयरफॉर EH इज इक्वल टू AH माइनस क्या करना हमें EH। तो AH हमने कितना निकाला
87√3 माइनस EH कितना निकाला हुआ हमने 87 डिवाइडेड बाई √3। इसको हम क्या कर लेते हैं 87 को कॉमन कर लेते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा 87 कॉमन कर लिया तो हमारे पास आ गया √3 माइनस 1/√3 मीटर। अब इसको क्या करेंगे हम 87 √3 कर लेंगे एलसीएम √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 माइनस 1 मीटर इज इक्वल टू 87 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 आ गया। और इसको रैशनलाइज कर लेते हैं √3/√3 तो हमारे पास आ जाएगा 87 इंटू 2 √3 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको 3 को क्या कर सकते हैं हम यहाँ से 3 इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा हमारे पास आएगा 29 3 2 जा 6 2 7 29 इंटू 2 √3 तो हमारे पास आएगा इसका 29 को 2 से करेंगे तो 58√3 मीटर इज इक्वल टू 58√3 मीटर। तो 58√3 मीटर हैंस हमें क्या फाइंड करना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द balloon हैंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the balloon is equal to 58√3 मीटर। तो इसमें हमें जब बलून का जो डिस्टेंस निकालना था कि जब फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में वो बलून जाता है मूविंग विद हॉरिजॉन्टल लाइन तो क्या डिस्टेंस है तो हमने इसका फाइंड किया डिस्टेंस 58√3 मीटर। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।